स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हम लोग आज क्लास 12th की फिजिक्स का 5वां अध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक कर लिया है पहले से ही। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत चुंबकत्व तथा एवं द्रव में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गॉस का नियम तथा चुंबकत्व। गॉस का नियम तथा चुंबकत्व, ये प्रणालिका का केस हो चुका है। आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। तो गॉस के नियम से चुंबकत्व को कैसे निकालते हैं, तो ज़रा एक बात समझिएगा इसमें। ठीक है, चुंबकत्व को निकालने के लिए यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है? चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। ठीक है, चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। इस नियम में हम लोग गॉस के नियम के आधार पर चुंबकत्व को पढ़ेंगे। गॉस का नियम क्या कहलाता है? गॉस का नियम फ्लक्स को लेकर के डिफाइन किया गया था। फ्लक्स, ठीक है, गॉस का नियम किसके लिए आया था? फ्लक्स के लिए। अब एक चीज़ आपको ध्यान होगा, अगर आप वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स क्या कहता है? वैद्युत फ्लक्स ये कहता था कि फाई इजकल टू ई डॉट डी एस। मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है तो इसका जो है एरिया डी एस होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? डी एस होगा, और ये क्या रहेगा? ई। इसे हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में किया है। आज जो हमारा पढ़ना है वो है चुंबकत्व। तो यहाँ पे अगर आप चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए पहले तो आपको क्या होना चाहिए? चुंबक होना चाहिए। ठीक, आपके पास क्या होना चाहिए? चुंबक। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले आप पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर ही गॉस का नियम हमेशा किसके लिए आएगा? फ्लक्स के लिए। इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा कि गॉस का नियम किसके लिए आएगा? हमेशा फ्लक्स निकालने के लिए आता है। ठीक, अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पे अगर आप चुंबकीय फ्लक्स कह दें, अगर आप इसे कहें चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालेंगे? या फाई यहाँ पे लिखते हैं बी, अगर यहाँ पे ई लिख दिए तो ये बन जाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है जरा समझते हैं। देखिए, एक चुंबक है, चुंबक में हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हो गया। अब आप समझते हैं कि इसके बाहर नॉर्थ से निकल करके किधर जाती है फील्ड लाइन? साउथ की ओर। ठीक, अब यहां समझिएगा, अगर हम यहां पे एक पृष्ठ मान लें, अगर हम लोग क्या मान लें? एक पृष्ठ यहां मान लें। ठीक है, कहां माने? जरा पृष्ठ देखते हैं भैया, कहां मान लिया जाए। अगर हम एक यहां पृष्ठ मान लें, ठीक, तो जरा एक समझिएगा, चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकल करके किधर जाती हैं? साउथ की ओर। आपने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा है। नॉर्थ से निकल करके किधर जाती हैं? साउथ की ओर। ठीक, तो अगर नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जा रही हैं तो चुंबक के भीतर क्या जाती हैं? साउथ से किधर जाएंगी? नॉर्थ की ओर। तो हम लोगों ने इसको क्षण चुंबक में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि चुंबक के बाहर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्तरीय ध्रुव से निकल करके किधर जाती हैं? दक्षिणीय ध्रुव की ओर। परंतु जो चुंबक के अंदर जो है ये दक्षिणी ध्रुव से किधर जाती हैं? उत्तरी ध्रुव के। तो मान लेते हैं कि हम एक एरिया ले लेते हैं जिससे हम इस फ्लक्स को गुजार रहे हैं। तो मानते हैं इसका एक बाहर की तरफ और एक अंदर की साइड, यानी एक बाहर से निकलने वाली ये वाली हिस्सा, ये जो बाहर निकल रहे हैं, और एक जो है इसकी तरफ आ रहे हैं जो। ठीक, अब आप जानते हैं कि जो मैग्नेट के अंदर और बाहर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक क्या बनाते हैं? क्योंकि चुंबकीय फील्ड क्या बनाता है? चुंबकीय जो होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? बल रेखाएं एक लूप का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं?
लूप का, अर्थात लूप मतलब यहीं से निकल करके वापस उसी जगह पे आ जाना। तो बाहर जो है नॉर्थ से साउथ जा रही हैं और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ। तो ये पूरा एक क्या बन जा रहा है, लूप। लूप मतलब होता है जहां से आप स्टार्ट करें वहीं पे आप आकर के पहुंच जाएं। तो ये क्लोज सरफेस क्या कहलाता है, लूप। अब इसमें क्या है कि आप अगर इस पृष्ठ को देखें तो इसमें से जितनी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं उतनी ही बल रेखाएं इसके क्या हो रही हैं, भीतर से इसकी ओर जा रही हैं। यानी इससे दूर जाने वाली बल रेखाएं और इसकी ओर आने वाली बल रेखाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो जब किसी पृष्ठ के बाहर निकलने वाली बल रेखा उसकी ओर आने वाली बल रेखा के क्या हो जाए, बराबर। मान लेते हैं इधर से बल रेखा निकल रही है फाई बी, ठीक, फाई बी किधर निकल रहा है, बाहर की ओर, ठीक, किधर है, बाहर, ठीक, बाहर मतलब नॉर्थ से साउथ, ठीक। और इस पृष्ठ के भीतर, इस पृष्ठ के भीतर अगर मान लेते हैं फाई बी ही जा रही होगी, क्योंकि मैग्नेट का इंटेंसिटी क्या है, सेम, ठीक है, मैग्नेट की जो तीव्रता है वो क्या है, सेम, मतलब समान है। तो जितना बाहर हो रहा होगा उतना ही क्या हो रहा होगा, अंदर की ओर हो रहा होगा, साउथ से नॉर्थ, ठीक। अब आप जान रहे हैं जितनी बल रेखाएं इधर जा रही हैं उतनी ही बल रेखाएं इधर आ रही हैं। तो अगर हम एक की दिशा, अगर बाहर वाले की दिशा, अगर कोई आदमी यहाँ बाहर बैठा हुआ है, ठीक, तो बाहर अगर उसके सापेक्ष अगर कोई ए है, ए भाई साहब कहाँ बैठे हैं, बाहर, ये कहाँ बैठे हैं, बाहर। तो बाहर की अगर तुलना की जाए तो बाहर वाले को हम लोग क्या ले लेंगे, धनात्मक। लेकिन जो भीतर से आ रहे हैं, जो इसकी ओर आ रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं उन्हें अगर धनात्मक ले लिया गया तो इसके जो भीतर की ओर आ रहे हैं उसे क्या ले लेंगे, हम ऋणात्मक ले लेंगे, ठीक। और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इनका जो डेल्टा फाई आएगा, मतलब इनमें परिवर्तन जितना आएगा वो आ जाएगा 0। अगर ये बंद पृष्ठ ना होता, अगर ये लूप ना बना रही होती लाइनें, तो इसकी दिशा, दोनों की दिशा क्या होती, समान होती। और जब समान होती है तो ये इसका कुछ मान निकल के आता है। तो यहीं से गॉस ने एक नियम दे दिया। अच्छा, गॉस के नियम क्या दिया, ये समझ लीजिए, यही एक की पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती हैं, एक लूप बनाती हैं। तो यहां से जो गॉस का नियम आया, गॉस का नियम क्या आया, गॉस का नियम कहते हैं किसी बंद, अब ये जो बंद पृष्ठ है, ये है बंद पृष्ठ, कौन सा है, ये वाला। किसी बंद पृष्ठ से बाहर ठीक, या इसको समझा दिया जाएगा बाद में, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको गॉस का नियम लिख देते हैं, फिर अभी इसको समझा देते हैं अगले पॉइंट में। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक, यानी गॉस का नियम ये कहता है किसी बंद पृष्ठ के संबद्ध गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाएं, ठीक है, का जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है इसका, ठीक है, ऐसा इसलिए है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, ये ऐसा इसलिए क्यों है भैया, क्योंकि
अगर हम ए बिंदु को मान लें तो ए बिंदु की ओर आने वाली और ए बिंदु से दूर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या है, बराबर है। यानी पृष्ठ से बाहर निकलने वाली तथा पृष्ठ के भीतर जाने वाली चुंबकीय बल रेखा क्या है, समान है। ठीक, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा क्या है, भीतर की ओर जाने वाली और बाहर की ओर जाने वाली समान है, परंतु दिशा विपरीत, परंतु दिशा क्या है, विपरीत है। ऑब्वियस सी बात है, एक बाहर निकल रहा है और एक अंदर आ रहा है, तो बाहर और अंदर जाहिर सी बात है दिशा क्या है, आपस में विपरीत है। और जब आपस में विपरीत है तो परिमाण समान है, परिमाण क्या है, समान है, परंतु दिशा क्या है, विपरीत है। अगर इन्हें जोड़ा जाएगा तो इनका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं। तो यानी गॉस का नियम ये कहता है किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। कारण क्या है, कारण ये है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पृष्ठ से बाहर निकलने वाली तथा पृष्ठ के भीतर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं समान हैं, परंतु विपरीत दिशा, दिशा क्या है, विपरीत है, दिशा क्या है, विपरीत है। और इसको प्रूव कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बाहर निकल रही है और ये अंदर जा रही है, अंदर अंदर। ठीक, ये कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। ठीक, तो ये जो है नॉर्थ से साउथ, ये साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ वाले को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो साउथ से नॉर्थ वाले को हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव। जब इन दोनों का मान समान है और इन्हें जोड़ा गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका टॉपिक है गॉस का नियम और चुंबकत्व। चुंबकत्व का क्या प्रभाव है, तो आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। और अगर आप किसी बंद पृष्ठ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप जानते हैं चुंबकीय रेखाएं क्या बनाती हैं, एक लूप का निर्माण करती हैं। और जो चीज़ लूप बनाएगी यानी वहीं से स्टार्ट होकर के फिर वहीं आएगी, और जब वहीं से स्टार्ट होकर के वहीं आएगी तो किसी पृष्ठ से अगर उसके मार्ग में कोई पृष्ठ ले लिया जाए तो उससे गुजरने वाली सारी रेखाएं उससे दूर जाने वाली रेखाएं के क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी उससे दूर जाने वाली रेखाएं और उसकी ओर आने वाली रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और जिसके कारण इसका मान क्या हो जाता है, 0। समान मान परंतु विपरीत दिशा के कारण इनका जो है जब जोड़ किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है गॉस का नियम, किसके लिए है, चुंबकत्व के लिए। और अगर आप यानी इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात एक दिशीय रेखाओं के लिए गॉस का नियम उपयोगी है। ठीक, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं एक दिशीय हैं। एक दिशीय मतलब पॉजिटिव से हमेशा किधर जाती हैं, वो निगेटिव की ओर। एक दिशीय हैं और चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, द्विदिशीय, या इसे कहें नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, ये 2 दिशी हैं।
तो बल इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल्टा फाई बी बराबर क्या हो जाता है 0, जबकि यहाँ डेल्टा फाई ई बराबर होता है म्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का नियम है कहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र में, जबकि ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। यानी अगर एक दिशीय है जिसकी दिशा एक हो तो जाहिर सी बात है फ्लक्स एक ही साइड आएगा, ठीक, एक ही साइड आएगा, ठीक, एक ही साइड गुजर गया, एक ही दिशीय। जबकि यहाँ पे क्या है, दूर भी जा रहा है और पास भी जा रहा है। तो यहाँ पे ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस गॉस के नियम को पढ़ा। गॉस के नियम क्योंकि लूप बना रहा है, तो अगर एक दिशीय होता तो ये सीधे इधर ही जाती खाली रेखाएं, वापस आकर के इसमें नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, वापस आकर के इसी से पास हो रही हैं। ये सारा कारण यही है, लूप के कारण एक लूप का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। जहाँ लूप बनेगा वहाँ पे आपका गॉस का नियम क्या कर जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी उसमें परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि फील्ड लाइन जिससे बन रही है एक ही है चुंबक, तो चुंबक की जो दूरी होगी वो समान होगी, और दूरी समान होने की वजह से उसकी तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। तो ये था आपका टॉपिक, चुंबकत्व तथा गॉस का नियम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।